नंबर का दूसरा सवाल है 3.5 का ही 3.5 का ही कितना है। किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर 1/3 हो जाता है, परंतु उसी भिन्न के केवल हर में 8 जोड़ते हैं तो भिन्न 1/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं, देखते हैं। माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, इसीलिए भिन्न बराबर भिन्न क्या हो जाता है x/y। ठीक, प्रथम शर्त में कहता है, पहला शर्त में प्रथम शर्त से कहता है अंश में एक घटाने पर बटोगा तो भिन्न कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए तो 3 × x - 1 = y गुना 1। ठीक, तो यहाँ होगा 3x - 3 = y। इसीलिए 3x अब माइनस इधर आ रहा तो माइनस y, ये माइनस इधर आ रहा तो 3। चलिए समीकरण 1 हो जाए। दूसरे शब्द के अनुसार क्या होता है, दूसरे शब्द से क्या करता है, हर में केवल 8 जोड़ देते हैं। ये तो ऐसे है x/y, y में 8 जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/4 हो जाता है। तो इसमें ऐसे गुना करते हैं तो कितना हुआ 4x = y + 8। तो 4x और माइनस y = 8। एक दूसरा समीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिए। और समीकरण 1 और 2 को लिखते हैं तो 3x - y = 3 और 4x - y = 8। चलिए यहाँ उल्टा चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ सब में उल्टा चिन्ह हो जाएगा तब। तो चलिए, तो 4x में 1 है तो -x हो गया, 3x = 8 में से 3 गया तो -5 में ये तक गया। इसीलिए x बराबर कितना निकला 5। अब x का मान समीकरण इसमें रख सकते हैं, 1 में रखने पर 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है 3x - y = 3। तो 3 इसका मान कितना 5 - y = 3। 5 या 15 - y = 3। माइनस y यहाँ ये है, यहाँ 3 है, प्लस में इधर आ रहा तो -15। इसीलिए -y = -12, माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए y = 12 हो गया। ठीक, x = 5, y = 12, इसीलिए भिन्न बराबर भिन्न कितना है x/y है। इसीलिए x की जगह में ऊपर x की जगह में कितना 5 है, y की जगह में 12 है, 5/12 होगा। अब इसके भिन्न कितना निकला 5/12, यही आंसर। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से, एकदम इजी है। चलते हैं, मिलते हैं अगले में। तो चलिए तीसरा नंबर का सवाल जो है, तीसरा नंबर का 1 का तीसरा नंबर का सवाल 4 का तीसरा नंबर, सॉरी 4 का तीसरा नंबर का सवाल क्या कहा, पता यश को किसी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त होते हैं, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक तथा गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। अगर सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते तो यश को 50 अंक मिलते। तो प्रश्नों की संख्या जाती थी। चलते हैं, देखते हैं, हल करते हैं। चलिए हल लिख लेते हैं। क्या होता है, तो चलिए माना कि प्रत्येक सही उत्तर = x। ठीक, अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए y।
तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना अंक देते हैं? 3 अंक, है ना। तो प्रथम शब्द से क्या कहता है? प्रथम शब्द से कहता है कि प्रत्येक सही के लिए 3 है तो 3x और प्लस प्रत्येक गलत के लिए 1y, तो 1 गुना y तो y होगा। इतना अगर किया है तो 40 नंबर मिलता है। दूसरे शब्द से कहता प्रत्येक के लिए अगर 4 अंक देता है तो 4x रहता है और गलत के 2 अंक का के 2 है, तो उसको कितना मिलता है? 50 नंबर। इसलिए समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। इसीलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, 2y यहाँ केवल 2 देना है तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 यहाँ से बना कितना हो? 3 गुना 6x प्लस 2y इसका 40 गुना 80, यहाँ हुआ 4x और प्लस 2y इसका 50। अब इसको काटेंगे तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। ये कट गया तो कितना बचा? 6x में 4x गया तो 2x, इसका 80 में 50 गया तो 30। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 30/2 15। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर 15, यानी 15 क्वेश्चन सही बनाया है। ठीक है, अब चलते हैं। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 कितना? 3x प्लस y इक्वल टू 40। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ कितना है? x का वैल्यू 15 और प्लस वाई इक्वल टू 40। तो चलिए 15 45 15 3x प्लस वाई 45 प्लस वाई इक्वल टू 40। चलिए वाई इक्वल टू 40 और माइनस 5 45, वाई बराबर -5, यानी 5 नंबर कट लिया है। यानी 5 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना? 1 अंक काट ले जाते हैं, यानी 5 अंक काट लीजिए। तो सही इतना कितना था? 15 और 5 अंक कट गया, इसका मतलब 5 सवाल था। तो इसीलिए कुल प्रश्नों की संख्या बराबर कितना था? 15 जोड़ 5 बराबर 20 प्रश्न थे। आंसर -5 अंक कट गया है, तो -5 का मतलब कटा हुआ अंक है, इसका मतलब 5 सवाल गलत हुआ था। सही सवाल कितना? 15 है, और 15 जोड़ 5 कितना? 20 सवाल थे। चलते हैं अगले सवाल में मिलते हैं।